मैं 73 से लेके 2000 तक 26 वर्ष 6 महीना 13 दिन मैंने शिक्षक की नौकरी की। 19 साल की उम्र में कोई गारंटी नहीं, कोई जानता नहीं, फिर भी चलो दामाद मंत्री निकल गए। हमारे पिताजी का नाम था लखतर पासवान। लखतर तो मैं एक स्लेट पेंसिल ला दिया, अपने भी बैठ के पढ़ता था और पिताजी को भी मैं नाम लिखाया। और जब तक उसमें 4 बेटा मर गया हो, अब आप सोचिए 2.5 साल 5 साल 6 साल कुपोषण कहता था, जो कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, डायन कर दिया। दलित समाज के बच्चे थे तो हम लोगों को स्कूल में जब हम लोग गए पढ़ने के लिए तो वहाँ शिक्षक लोग जब पानी पीते थे स्कूल के कमरा में तो हम लोगों को बाहर कर देते थे। यह भी घटना हम लोगों के साथ है। और शनिचरा नहीं देने के बाद एक शिक्षक ने मुझे मारा तो प्राइमरी स्कूल से टीसी लेके मैं दूसरे गांव के मध्य विद्यालय में। रामप्रीत पासवान जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर आज भले आपको एक बहुत बड़ा बंगलो मिला हुआ है, बहुत बड़ी कुर्सी मिली हुई है, बहुत बड़ा पोजीशन मिला हुआ है, गार्ड्स मिले हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, लेकिन एक समय ये भी होगा जब आप कुछ भी नहीं हो, जब आपको कुछ पता नहीं होगा कि क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा वहां वाले रामप्रीत से, डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी की कहानी जानना चाहूंगी। सर कैसे शुरू हुई? पिताजी को PWD में 4th ग्रेड स्टाफ में नौकरी लगी और मैं वहाँ से अपना पढ़ाई शुरू किया गांव के प्राथमिक विद्यालय सिलीगुड़ी से। और वहाँ से पढ़ने के बाद मध्य विद्यालय जुल्लीपट्टी जो बगल में है वहाँ मैं पढ़ा। मेरे पिताजी के पास वो शक्ति नहीं था पढ़ाने की, लेकिन मुझमें एक पढ़ने की लगन थी। जब शिक्षक किसी चीज़ को शनिचरा को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके डिमांड करते थे तो मेरे परिवार से नहीं मिलता था तो शिक्षक भी भगा देते थे स्कूल से। तो शनिचरा नहीं मिलने के बाद शिक्षक लोग बच्चे को प्रताड़ित करते थे। खास के हम जो अनुसूचित जाति के बच्चे थे, दलित समाज के बच्चे थे, तो हम लोगों को स्कूल में जब हम लोग गए पढ़ने के लिए तो वहाँ शिक्षक लोग जब पानी पीते थे स्कूल के कमरा में तो हम लोगों को बाहर कर देते थे। यह भी घटना हम लोगों के साथ है। और शनिचरा नहीं देने के बाद एक शिक्षक ने मुझे मारा तो प्राइमरी स्कूल से टीसी लेके मैं दूसरे गांव के मध्य विद्यालय में चला गया। अच्छा। और वहाँ मैं अपना अध्ययन शुरू किया। मेरे पिताजी को शौक था कि मेरा बेटा पढ़े और हमने पढ़ा, पढ़ लिख करके मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद पूरी पास किए। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन मेरे पिताजी के पास में उतने पैसे नहीं थे जो मैं डॉक्टर बन सका। तो मेरे घर के बगल में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नरार था। उस नरार में जाके हमने 2 वर्ष की शिक्षक की ट्रेनिंग की। मैट्रिक पास करने के बाद वहाँ में ट्रेनिंग करने के बाद 73 में हमारी नौकरी लग गई। मैं मधुबनी जिला के मंगवापुर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय मिंटी में जाके मैंने शिक्षक की नौकरी 150 रुपये को शुरू की। 150 रुपये से शिक्षक की नौकरी, हालांकि उस समय में 150 रुपये का भी बहुत महत्व होगा और शिक्षक एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, बहुत ही रिस्पेक्ट वाला स्थान होता है। सर तो कितने साल आपने पढ़ाया? और मैं 73 से लेके 2000 तक 26 वर्ष 6 महीना 13 दिन मैंने शिक्षक की नौकरी की। दिन भी याद है। 26 साल 6 महीना 13 दिन सर ने टीचिंग करी है, पढ़ाया है। सर तो एक टीचर होने के बाद एक तो सबसे पहले बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो सॉरी पहले, कि मंत्री लोग नॉर्मली एजुकेशन वाइज उतना क्वालिफाइड नहीं भी होते फिर भी बन जाते, तो सर ने ये वाले बैरियर को तोड़ा है। सर आप भी जानते होंगे कुछ लोग ऐसा कहते होंगे। एंड बीइंग अ टीचर, राजनीति में आना ये बड़ा ही मतलब दोनों ऑपोजिट टाइप का नहीं लग रहा है? लाइक देखिए, पढ़े लिखे लोग यदि राजनीति में आते हैं तो ये तो अति उत्तम है। अति उत्तम है, ये तो अति उत्तम है, सुझाव हुआ राजनीति है। सही बात। जो भी कम पढ़े लिखे लोग या नहीं पढ़े लिखे लोग लोकतंत्र में यदि आ भी जाते हैं तो वो दूसरों पर आधारित रहते हैं, तो सरकार के पदाधिकारी पर आधारित रहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं अभी भी ज्यादातर शिक्षक ही राजनीति में आए हैं। अब हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक थे तो राष्ट्रपति बने, तो बहुत सारे लोग शिक्षक से राजनीति में आए हैं और हमने उसको चुना। हम शिक्षक संघ के भी राजनीति करते थे।
जो हम लोगों का यूनियन होता है टीचर्स एसोसिएशन, हाँ। उसमें भी हम नेतृत्व करते थे अपने जिला का। और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ था, उसका भी मैंने नेतृत्व किया। मैं दलित समाज से आता था तो मैं दलित वर्ग की, मतलब नेता वाला गुण आप में पहले से था। ठीक, तो अब जब नेता वाले और आपने कदम बढ़ाया तो वो वाली कहानी बताइए, जब आप जंग लड़ने हो गए। तो हर दिन कमाना, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक लोगों को खेत में काम करता था और 2 सेर मजदूरी मिलती थी उसको। मात्र 2 सेर पहले होता था। अच्छा, अब किलो हो गया, पहले सेर था जी। वो पत्थर लेकर के वजन करके 2 सेर देता था। वह गरीबी मैंने देखा है, ये सब कहानी हमने फिल्मों में देखी है, सब सुन के यह बड़ा गरीबी अजीब सा मैंने लग रहा देखा है। है। जो उस धान को कूट करके लाता था तो हम लोगों के घर में चूल्हा जलता था। अपने मजदूरी करना, माता जी मजदूरी किए, परिवार में सारे लोग थे। और उस समय से हम लोग वह गरीबी देख करके झेल करके अब यहाँ से पहुँचे। एक समय था जो हम लोगों के पास न पैसे थे, न जमीन था, न खाने का अन्न था, न बदन पर कपड़ा था, जी जी जी, न सेहत खराब हो तो उसके लिए दवा था। अब मैं आपको बता दूं कि हमसे बड़ा मेरा 4 भाई मर गया। 4, जिस माँ को 4 बेटा मर गया हो, अब आप सोचिए 2.5 साल, 5 साल, 6 साल कुपोषण कहता था, जो कौड़ा हो गया, प्लेग हो गया, दैन कर दिया ओझा के चक्कर में। हमसे पहले मेरा 4 भाई मर गया। अब इस कुपोषण के चलते दवा दारू नहीं मिलना, बदन पर कपड़ा न हो, लार पर हम लोग सोते थे और इसी पुआर पर सोते थे और उसी पुआर का बना हुआ गोनर को ओढ़ते थे। गोनर बनाता है जैसे पटिया बनता है, उस तरह का गोनर लार का, वो ओढ़ के हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया। वो दिन भी मेरे साथ मैं किया। मेरे पिताजी, हम लोग अपने अभी भी मैं जानता हूँ ये लार का गोनर बिनना। तो वहाँ से शुरू करके यहाँ आए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, अपना पढ़ाई चालू किए। और उस गरीब गांव में, मेरा गांव भी बहुत गरीब था, 1-2 आदमी जमीन वाले थे, बाकी लोग मजदूर थे। सभी लोग उनके खेत में मजदूरी करते थे। और तब उस जगह से निकल करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। जी सर, वापस मैं आपको वहाँ पे लेके जाना चाहूंगी। टीचर जब आप बन गए और 26 साल 6 महीना 13 दिन, मुझे भी याद हो गया, इतना साल जब पढ़ा लिया, तो राजनीति की ओर जब आपने रुख किया तो वो कैसा रहा? क्या पहले बार में छक्का मार लिया, पहले बार में जीत गए, डंका बज गया जीत की, या क्या हुआ? 2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं ऋणी हूँ। और उस समय के हमारे नेता जो दुनिया में नहीं हैं, 2 नेता हैं, माननीय बालेश्वर सिंह भारती और अनंत किशोर यादव, और कैलाशपति मिश्र जी अब नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चुनाव लड़ो, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। तो पहली बार मैं मात्र 1200 वोट से चुनाव हार गया। और सुनिए, आप पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको नौकरी छोड़नी होती है। जी। आप नौकरी दोनों को, मतलब सोच लीजिए कि नौकरी छूटी, चुनाव भी हार गए, मम्मी का क्या रिएक्शन घर में? तो जब मैं चुनाव हार गया तो घर के पिताजी तो कम, माताजी बहुत ज्यादा। कितनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, पैसे मिलते थे, नौकरी भी छूट गई, चुनाव भी हार गया। सबसे ज्यादा कष्ट मेरे माँ को हुआ जी। और बहुत सदमा लगा इनको। और इसी सदमा से ये 2-3 साल के बाद मेरी माँ गुजर गई। तो मतलब जो आप जीते सर, तो वो जीत आपकी माँ नहीं देख पाई? नहीं देख पाई। माँ मर गई, पिताजी थे। दोबारा मैं 2005 में जीता और 4 में मेरी माँ मर गई थी। आपकी माँ का आशीर्वाद रहा। और माता पिता का शुरू से मेरा आशीर्वाद रहा, केवल पढ़ाने में, बेटा पढ़ोगे तो अच्छा भी बनोगे। हमारी माँ भी कहती थी, पिताजी भी अनपढ़ थे और माँ भी। आपको आश्चर्य होगा, मैं अपने पिताजी को दस्तखत कराना मैं सिखा रहा हूँ। वाह, ये होती है सक्सेस की कहानी यार, ये होती है स्टोरी। ये पिताजी को, हमारे पिताजी का नाम था लत्तर पासवान। लत्तर तो मैं एक स्लेट पेंसिल ला दिया, अपने भी बैठ के पढ़ता था और पिताजी को भी मैं नाम लिखाया। और जब तक जिंदा रहे तब तक अपना नाम लिखते रहे। बाकी अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन लत्तर पासवान लिखते थे, एकदम उनको याद आ गया। जो अंगूठा छाप देते थे उनको मैं
नाम लिखा दिया। क्या बात है, मतलब आप माँ की उंगली पकड़ के बच्चे लिखना सीखते हैं, लेकिन सर लोग वो उस जमाने से हैं जहाँ इन्होंने पढ़ के अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को अपना नाम लिखना सिखाया। सो सर, तो वो जब दूसरी बार जब आप जीते तो उसके बाद वो वाली फीलिंग बताइए ना। अब तो लगा होगा कि दूसरी बार जब मैं फिर उसी खजूरी क्षेत्र से मैं चुनाव जीता, परिवार के लोगों में खुशी हुई, रिश्तेदार मित्र मंडली पार्टी के लोगों में, जो सीट पर पहले कभी भाजपा नहीं जीता था वहाँ मैं सीट को निकाला, भाजपा खजूरी विधानसभा से मधुबनी जिला में। और आज तक इस क्षेत्र के लोग मुझे चाह रहे हैं। मैं दूसरे विधानसभा में चला राजनगर, लेकिन खजूरी के लोग के बीच आज तक मैं, हमारी पूछ है, लोग हमको अच्छी तरह से चाहते हैं। अभी भी लोग कहते हैं जो मेरे यहाँ से आकर के आप चुनाव लड़िए और मुझे ऐसा एमएलए चाहिए। ब्यूटीफुल सर, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे आप लोगों का तो बहुत एक्सपीरियंस है, 26 साल टीचर रहे, 6 महीना 13 दिन और, तो जैसे हम चाहते हैं यूथ्स भी आए, तो हो सकता है वो भी पहली बार जब चुनाव लड़े तो हार जाए, जैसा आप भी हारे। आप इतने ज्ञानी थे, इतना बढ़िया काम कर रहे थे, इसके बावजूद 1200 वोट से आप हार गए। सो फिर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, दिमाग इधर उधर होने लगता है। आप उनको क्या कहें कि जैसे आपने क्या किया, हारने के बाद आपने क्या रणनीति लगाई कि हमें यहाँ पे जीतना है? देखिए, किसी भी आदमी को उसके सफलता पर पहुंचने के लिए उसे मेहनत की आवश्यकता है। जैसे हम शिक्षक बन गए तो मैं इंटर करके शिक्षक बना, लेकिन उसमें मैं BA किया, MA किया, पढ़ाने के दरमियान उन्होंने ग्रेजुएशन किया, MA किया, LLB किया, और LLB करने के बाद फिर राजनीति में आ गए। राजनीति में आए तो एक बार चुनाव हार गए तो उसमें उदास होने की जरूरत नहीं थी और न कहीं जाने की जरूरत। फिर क्या किया आपने अगली बार की तैयारी? अगली बार जब मैं चुनाव हार गया तो ठीक 2 दिन के बाद, हारने के 2 दिन के बाद, जब नॉर्मली लोग एक रूम में बंद होके, यहाँ तो बंद है वरना समझ रहे हो ना? यस यस। और मैं 2 दिन के बाद लोगों के बीच में छत में जाकर के लोगों को मैं हाँ भैया क्या भैया धन्यवाद देना, शुभकामना देना मैंने शुरू किया। जो आपने मुझे पहली बार इतना वोट दिया, मैं आपका ऋणी हूँ। और जब मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया उस समय में 2 महीना के बाद, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम तो MLA बन गया, बाहर तो सदर में नहीं जा सकता, लेकिन बाहर का MLA बन गया, बहुत वोट लाया, कम वोट नहीं आया, 1200 वोट कुछ नहीं होता है, और फिर मेहनत करो। और मैंने पूरे विधानसभा में एक एक घर जाके मेहनत किया, कौन वोट देगा नहीं देगा, लेकिन मैंने एक एक दरवाजे पर दस्तक दिया। लोगों के धार्मिक अनुष्ठान में, शादी में, विवाह में, उपनयन में, श्राद्ध में, सब में शामिल होते थे और पूरे लोगों के जेहन में मैं समा गया, सबके फेवरेट बन गए, सबके पसंदीदा इंसान बन गए। और पुनः 5 साल के बाद चुनाव हुआ और विजयी हुआ। यहाँ से जीत की कहानी शुरू। क्या बात है सर, एक स्टोरी आपकी और छेड़ना चाहूंगी मैं। नॉर्मली हम लोग अपने अभी के टाइम में 30-32 हो जाते हैं तो तय करते हैं लिव इन शिविंग में रह के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमा के, कि अब चलो भैया अब फाइनली अब ताला लगा देना है, किसी एक के साथ जिंदगी बितानी है। सर उस टाइम से आते हैं जो 2.5 साल की उम्र में, जब बच्चे को समझ ही रहे हो कि सुसु पोटी का भी अंदाजा नहीं रहता है, उस समय सर लोगों की शादी फिक्स हो गई थी। शायद फिक्स हो गई थी या हो गई थी सर, क्या हुआ था? ये जब मेरा 4 भाई मर गया हमसे पहले जी, उस समय लोग तंत्र मंत्र पर ज्यादा विश्वास करते थे जी, अनपढ़ माता पिता थे, तो उस समय के एक महात्मा आए और उन्हें कहा कि उसको बेच दो, दूसरे का अलग लगा था आपको। हाँ, हमको उस समय हम बेच दो, मैंने दूसरे मम्मी पापा को दे दो। हाँ, मैंने हाँ दूसरे के साथ लगा दो। वो जो शादी होता है तो जब तक शादी नहीं बच्चे का रहता है तो माता पिता के साथ है, और शादी होता है के बाद पत्नी के साथ हो जाता है। ओके। तो उस समय में कहा एक महात्मा ने उसको दूसरे के साथ लगा, तो 2.5 साल की उम्र में मेरी शादी नदी के उस पार जाके नाव पर चढ़ के मेरे माता पिताजी, मेरे पिताजी, दादा शादी कर दिए जयनगर के उस पार जाके 2.5 साल की उम्र में। और जब मैं मैट्रिक पास किया तो मेरा बोला था, मैंने तो गोदी में बैठा के शादी करवा रहे थे। गोदी में बैठा, गोदी में ले जाकर फिर मेरी शादी हो गई। अब 2.5 साल की उम्र में तो गोदी में जाकर सोचो यार, 2.5 साल की उम्र में शादी हो गई।
तो सर ये वाला आप लोगों का बॉन्डिंग कैसा है, मतलब जो 30-32 वाली शादी होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, आपकी शादी मतलब ये वाली शादी का क्या? अभी भी लोग बाल विवाह करते हैं, हाँ, लेकिन बाल विवाह में भी 12-15-16 साल बेटा कितना महत्व का चीज होता है वो माता पिता को मालूम होता है जी। हर माता पिता को। जब मैं ही हूँ, मैं भी एक पिता हूँ, मेरे पास एक पुत्र है, तो पुत्र का वो तो और उस समय में जिस माँ जो हमारी माँ थी जिनका 4 पुत्र मर गया हो, अब सोच लीजिए जब पुत्र का और फिर में 5वां संतान माँ का होगा तो वो कैसे जीवित रहेगी। हाँ। उसकी चिंता में हम जब बड़े भी हो गए थे तो पूरे जान में, पूरे बाह में, गला में जंतर था। एक माँ को डर की कहीं। हाँ, सही बात है। हाँ, ये है। उस जमाने में ये मैं बताता हूँ आपको 1900 दोस्त लोग भी हंसते होंगे कि कितना मतलब। और जब हम मिडिल स्कूल में गए थे पढ़ने के तब तक मेरे गर्दन में और कमर में वो जंतर था, जैसे जो लोग कहता था वो जंतर में बना के दे दिया जाता था। इसलिए जो पढ़ा एक माँ कर देना, जो सही जो बोलेगा सब करेंगे, हर पत्थर को पूजेंगे, बस मेरा बच्चा सही रहना चाहिए, मेरा बच्चा सही रहना चाहिए। सही बात है। तो इस तरह से वो 2.5 साल और अभी तो उस जमाने का, उस समय वो लोग पढ़े लिखे नहीं थी, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, हम भी बच्चे थे, अब पढ़ लिख लिए। अब स्कूल में गए तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा शादी हो गया। अच्छा, तो इस बीच में अगर प्यार हो जाता तो किसी से मालूम हो जाता है, माता पिता तो कह देता है ना तुम्हारा मेरे तरफ से शादी लगी है, ज्यादा इधर भटका मत करियो। इस तरह से पहले और अब जो होता है दोनों में अंतर है। अब तो पढ़ा लिखा रहता है लड़का लड़का। तो एक चीज तो है फिर कि जितने लेट से हम लोग शादी करते हैं, मुझे लगता है डिवोर्स के मामले ज्यादा इधर आते हैं। आप लोग लड़ लेते होंगे, झगड़ लेते होंगे, टन हो जाता है। समय में डाइवोर्स कोई शब्द ही नहीं था जी। डाइवोर्स नाम का कोई शब्द नहीं था। शादी हो गई तो हो गई, बिना मरना साथ। माता पिता ने जिसके साथ तय कर दिया वो ब्रह्म लिखा हो गया, न देखा, न सुना, न जाना, न पहचाना। और इतना ही नहीं, उस समय की जो पत्नी होती थी वो मित्र नहीं, वह अपने पति को देवता समझता था। और अब जो होता है आपकी भी मैडम ऐसा करती है? हाँ, कहती है। हमारी मैडम के लिए हम देवता हैं उनके, लेकिन अब जो मालिकों के शादी करता है वो दूसरा दोस्त होता है। तो उनका पूरा भगवान से ज्यादा अपने पति को मानना। पहले की जो पत्नी है, हम लोगों के जमाने में जो शादी माता पिता के द्वारा किया गया, वो पत्नी अपने पति को देवता का स्वरूप मानता है। लेकिन अब बालिक हो जाने के बाद बहुत कम है, जिसकी परसेंटेज बहुत कम होगा जो अपने पति को देवता के रूप में मानता हो। सही आप लोग इस बात को अनुभव करते हैं? नहीं, सही बोल रहे सर, मतलब ये मैं और पहले के जमाने में न तलाक था और न ये क्या बोलते हैं डाइवोर्स, कुछ शब्द ही नहीं, कोई शब्द नहीं था। माता पिता के द्वारा किया गया अनुशासन में रहना और अनुशासन में परिवार को चलाना, ये हम लोगों ने कभी झगड़े नहीं होते, कभी आंख दिखाना या कुछ भी, या वो रूठ जाना, कुछ तो होता ही होगा। कुछ तो परिवार में मान लीजिए किसी बात को लेकर, परिवार नहीं मैडम के लिए सर, तो उसी को परिवार हम लोग बोलते हैं। अच्छा। पति पत्नी के बीच में यदि किसी बात को लेकर तू मैं हुआ, लेकिन फिर तुरंत सुलझ जाता है। ऐसा तू मैं नहीं होता है जो छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए छोड़ना शब्द उस समय की पत्नी जो है अभी भी वो छोड़ना शब्द नहीं जानता है। पति से यदि झगड़ा भी हो तो पति उसका पति है। तो ये तो आप में भी है ना सर, मतलब पत्नी ने आपको नहीं छोड़ा तो आपने भी नहीं छोड़ा, आपने भी आगे बढ़े तो बहुत सारे लड़कियों से आपकी भी मुलाकात हुई होगी, कोई अंतर नहीं उससे, लेकिन आपने भी वन माइंड कि जिससे मेरी शादी हो गई तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है कि एक बार। और सोचो यार 2.5 साल ना जानना ना सुनना कि लड़का आज के डेट में लोग कितना ठोक बजाते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, कितना सैलरी है, 3 महीने का सैलरी स्लिप मांगते हैं कि कहीं झूठा ना दे दे, फिर प्रॉपर्टी देखना, पोजीशन देखना, कंपनी में जाते हैं उसके बॉस से बात करते हैं। इन लोगों के टाइम में जो शादी होती थी 2.5 साल की उम्र में, कोई गारंटी नहीं, कोई जानता नहीं, फिर भी चलो दामाद मंत्री निकल गए। ये गुड लक वाली बात होती है। मेरे बाबूजी ने मेरी मम्मी को नहीं देखा और मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। आजकल इतना देखने के बाद भी आपको आपकी मन लाइक वाइफ नहीं मिलती। सो कुछ चीजें मुझे लगता है कि पुरानी वाली ज्यादा अच्छी थी सर। बाकी बहुत कुछ हमें सर से सीखने को मिला, हार के कैसे जीता जाता है, कुछ नहीं हो तो कैसे इतना कुछ बनाया जाता है,
और लाइफ लॉन्ग एक जीवन साथी के साथ कैसे खुशी खुशी जीवन यापन किया जाता है। सो थैंक यू सो मच सर, इतना ब्यूटीफुल लेसन देने के लिए। मैं फिर आपको अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंसान से मिलवाऊंगी जिनसे मिलकर शायद आपके भी अपने लाइफ का कोई प्रॉब्लम है जो इनकी कहानी सुनते सुनते खुद सुलझ जाए।